नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक और नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है कोडेड इक्वेशन या फिर कहें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आज की क्लास में हम करेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल को आप जान लेंगे तो इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। बोर्ड मास होता क्या है, आपने पहले भी नाम सुना होगा, BORDMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास की अगर फुल फॉर्म को देखें आप कि पूरा भी क्या होता है ये, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन, है ना। तो ये होता है बोर्ड मास की फुल फॉर्म। ब्रैकेट, ऑफ या फिर हिंदी में कहें तो का, उसके बाद भाग का, उसके बाद आती है गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। तो ये बोर्ड मास रूल है। इसके अकॉर्डिंग ही हम जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोडेड इक्वेशन है उसे अपनी को सॉल्व करेंगे। तो ये कोई ऐसा भारी टॉपिक तो है नहीं कि भाई किसी ने भाग गुणा माइनस प्लस ना किया हो, सबने किया होगा, है ना। चौथी क्लास से हम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें मेन काम क्या है, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आना है। और आता क्यों है, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको कम समय में सॉल्व करना है। सॉल्व सब कर लेंगे लेकिन कम समय में करना है, तो वही हम सीखने वाले हैं। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके होंगे जो हम देखेंगे कि भाई कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा गया है, 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप जब इसे सॉल्व करोगे, देखने में बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले करना क्या काम है अभी बोर्ड मास के अगर अकॉर्डिंग हम देखें चीजों को, B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, O फिर ऑफ या फिर का। तो ना तो ऑफ है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं या भाग करते हैं। तो भाग का एक चिन्ह दिखाई दिया, तो सबसे पहले काम क्या होगा, भाग करने का। तो ये हो गया भाई हमारे पास 20 माइनस के, सबसे पहले भाग करेंगे तो 10 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 5। फिर 3 × 4, ये हो गया। उसके बाद भाग के बाद क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, है ना। तो अब गुणा करनी है, तो ये हो गया भाई 20 - 5 प्लस 3 के 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 12। अब उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो ये है 20 - 5 + 12, है ना। अब आप अगर ऐसे कर दोगे 20 - 12 और 5 जोड़ दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई उसके बाद जोड़ते हैं उसके बाद घटाते हैं। तो आपने क्या काम करा, 20 - 12 + 5 कर दिया, है ना, 17। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, लेकिन वो होगा गलत आंसर। गलत आंसर होगा 3। सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपको जोड़ना है। अगर मैं इसकी बात करूं 5 की, तो ये है -5, है ना। अगर इस 5 की बात करूं तो ये -5 है। तो सबसे पहले प्लस वाले जोड़ने पड़ेंगे, प्लस के 20 और प्लस के 12 कितने हो जाएंगे भाई, 32। उसके बाद में -5 करेंगे, क्योंकि ये 5 है माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 27 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। अगर हम ऐसे ही कर देते डायरेक्ट, 20 था उसके बाद माइनस कर देते, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ये 20 था, माइनस के 12 + 5 कर देते 17, तो कितना आ जाता, 3 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 3 हमारा आंसर होता गलत। गलत क्यों होता, क्योंकि ये जो 5 है ये -5 है। मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जोड़ना है, उसके बाद माइनस करना है। तो जोड़ने के लिए ये प्लस वाला 20 है, ये जो 20 है ये प्लस का 20 है। ऐसे ही ये जो 12 है प्लस का 12 है, तो पहले प्लस वाले जोड़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया 20 × 10 = 30, 2 = 32, 32 में से 5 माइनस करा हो गया 27। तो इसलिए 27 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ना कि 3। समझ में आया होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, 100 डिवाइड बाई 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 17 - 2। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 100 को अगर आप 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 20। उसके बाद हम करते हैं गुणा, तो 17 × 4 = 68 माइनस के 2, है ना। अब 20 + 68 करोगे कितना आ जाएगा, 88। 88 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 86।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो हमने लिख के कर लिया, लेकिन हमें क्या एग्जाम में क्या करना है, लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना है। डायरेक्ट सोल्व हम कैसे करेंगे, जैसे ये आपके सामने इक्वेशन दी गई है 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस के 2, ये इक्वेशन है आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 100 को 5 से भाग करोगे कितना आया 20, उसके बाद करते हैं हम गुणा, 20 की आप 4 की गुणा करोगे 17 से कितना आ जाएगा 68। तो 20 और 68 कितना हो गया 88, 88 में से 2 माइनस कर दोगे आ जाएगा 86। तो आपको लिखना नहीं है, वर्बली ऐसे ही सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 7 प्लस 324 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस 17। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 7 प्लस 324 भाग 18 गुणा 5 माइनस के 17। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए एक तो तरीका है कि आप लिख के सोल्व करो। कैसे, कि भाई ये 7 है प्लस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 324 को 18 से भाग करोगे तो कितना आएगा 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो 18 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 18। उसके बाद क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, है ना। तो ये हो गया 7 प्लस 18 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 90 और फिर कर देंगे 17। अब 7 में 90 जोड़ोगे कितना आएगा 97 और 97 में से 17 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 80। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो तरीका हुआ हमारा कि लिख के सोल्व करने का, लेकिन डायरेक्ट सोल्व हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हमें डायरेक्ट सोल्व करना हो तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। डायरेक्ट सोल्व करने के लिए सबसे पहले पता है हमें कि भाग करते हैं उसके बाद गुणा करते हैं। तो ये पूरी जो पोर्शन है 324 भाग 18 गुणा 5 एक साथ सोल्व करेंगे हम, है ना। तो 324 को 18 से भाग करी कितना आया 18, 18 की 5 से गुणा करी कितना आया 90, 90 हो गया, 90 में 7 जोड़ा 97 और 97 में से 17 माइनस करा आ गया 80। तो डी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से ही हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन करने हैं बिना लिखे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने 12 प्लस 171 गुणा 3 भाग 19 माइनस के 40 बराबर आपको बताना है क्या आएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करिए, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही कोई आपका आंसर होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 12 प्लस 171 गुणा 3 भाग 19 माइनस 40 क्या आएगा भाई। तो सबसे पहले तरीका वही है कि या तो लिख के सोल्व कर लो, लिख के हमें सोल्व करना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे तो कैसे होगा भाई, सबसे पहले करते हैं भाग, है ना। तो 3/19 और उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये चीजें एक साथ सोल्व हो जाएंगी। 3/19 171 गुणा 3/19, है ना। तो 19 से 171 कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 या 27, 27 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 में 12 जोड़ोगे आएगा 39 और 39 में से 40 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा माइनस के 1। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, नहीं आया तो चलिए एक बार हम लिख के करके देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि क्वेश्चन था ये, है ना, 12 प्लस 171 गुणा 3, सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो 3/19 माइनस के 40, है ना। सबसे पहले भाग करते हैं उसके बाद गुणा। तो अब क्या होगा भाई 12 प्लस 171 गुणा 3/19 है, तो 19 से 171 कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 9 बार जाएगा। तो कितना हो गया 9 गुणा 3 9 या 27 और माइनस के 40। अब आप 12 प्लस 27 करोगे कितना आएगा 39 और 39 माइनस के 40। अब जब प्लस के 39 में से माइनस के 40 करोगे तो कितना आएगा माइनस के 1। तो माइनस के 1 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने 100 प्लस 512 गुणा 2 भाग 8 गुणा 2 माइनस के 6 प्लस 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 में आपके सामने ब्रैकेट भी है, भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। तो मैंने आपको बताया था बोर्ड मास रूल से सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाली संख्या जो है 512 गुणा 2 भाग 8, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे सोल्व करना पड़ेगा, है ना। उसमें भी जब ब्रैकेट के अंदर भी सोल्व करेंगे तो उसमें भी बोर्ड मास रूल काम करेगा कि
सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं 512 गुणा 2 भाग 8, तो 512 गुणा 2 बटे 8, क्योंकि भाग पहले सॉल्व करेंगे 2 बटे 8। 8 से 512 कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे 64, और 64 की 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 128। 128, अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया, कितना आ गया 128, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने 128। अब उसके बाद हम करते हैं भाग, तो भाग कहीं है नहीं, उसके बाद हम करते हैं गुणा, तो ये है गुणा, ये देखिए गुणा 2, तो 128 दूनी कितना हो जाएगा 256। 256 में आप ये वाला 6 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 250। 250 में ये जोड़ोगे 100 कितना हो जाएगा 350, और 350 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 360। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो तरीका हुआ कि डायरेक्ट सॉल्व करने का बिना लिखे। अब लिख के मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे सॉल्व करा हमने। तो सबसे पहले BODMAS रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में हम ये वाली चीज सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये है भाई 100 प्लस, अब ये ब्रैकेट है ना, तो 512 गुणा 2, 512 गुणा 2, और सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, भाग वाला डिवाइड वाला, तो 2 बटे 8, ये हो गया 2 माइनस के 6 प्लस के 10। अब देखिए 100 प्लस 512 गुणा 2 बटे 8, या तो 2 बटे 8, 2 से 8 को भाग कर लो कितना आ जाएगा 1 बटे 4, या फिर आपको पता है 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो ये कितनी बार चला जाएगा 8 के स्क्वायर वाला, है ना, क्योंकि ये है 8 की क्यूब, ये है 8, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, कितनी बचेगी 8 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 64। तो 64 गुणा 2, और बाहर भी है 2, माइनस के 6 प्लस के 10। अब 100 प्लस 64 दूनी कितना होता है 128 गुणा 2 माइनस के 6 प्लस के 10। अब 100 प्लस ये 128 आ गया ब्रैकेट में, तो अब उसके बाद इस 2 से गुणा होगी 128 की, तो 128 की जब 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 256, तो ये आ गया 256 माइनस के 6 प्लस के 10। अब ये देखिए 100 प्लस 256 माइनस के 6 प्लस के 10, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो प्लस वाले जोड़ लो, या तो प्लस वाले जोड़ लो या फिर माइनस कर लो, क्योंकि प्लस करो या माइनस करो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि प्लस में से अगर पहले माइनस कर लोगे तो पहले हो गया, अगर बाद में करोगे तो बाद में हो गया, तो कुछ फर्क तो करने पड़ने वाला है नहीं। तो अगर मैं 256 में से डायरेक्ट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 6 पहले ही माइनस कर देता हूँ, क्योंकि माइनस के 6 है, तो 256 में से अगर आप 6 माइनस कर दोगे पहले ही, तो कितना हो जाएगा 250, और अब प्लस हो गया 10, तो अब सारे प्लस वाले हैं, तो 200 में आप 250 जोड़ोगे कितना आएगा 350, 350 में 10 जोड़ दोगे कितना आएगा 360। या फिर हम कैसे करते हैं भाई, अगर बिल्कुल अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग चलना है, तो सबसे पहले करते हैं हम प्लस वाले जोड़ते हैं 100 प्लस 256 प्लस 10, उसके बाद में ये माइनस का 6 करते हैं। हमने अब क्या किया, डायरेक्ट 256 में से 6 माइनस कर दिया, तो हमें 250 मिल गया, उसके बाद 100 और 10 और जोड़ दिया तो 360 मिल गया। समझ में आया होगा, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आया। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।